नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे महाराष्ट्र को पीएम मोदी की तरफ से मिले बड़े तोहफे की। महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ रुपए के 225 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। ये जानकारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। मुंबई में रोजगार मेला आयोजित किया गया है। इस मेले में 2000 से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इसी मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ये विश्वास व्यक्त किया गया कि भविष्य में महाराष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, महाराष्ट्र के युवाओं के लिए कितनी बड़ी सौगात है? देखिए, महाराष्ट्र में अभी इसी तरीके की राजनीति चल रही थी। लगातार विपक्षी पार्टियां यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात को दिया जा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के साथ दोहरा रवैया अपना रही है जी। और महाराष्ट्र की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की है, वो केंद्र सरकार के इशारों पर महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात भेज रहे हैं जी। जबकि सच्चाई कुछ और थी। चाहे वेदांता फॉक्सकॉन के लिए हो, जो कि बड़ी कंपनी थी, बड़ा इन्वेस्टमेंट था, 1.5 लाख करोड़ की बात हो रही थी, लेकिन उसमें जब उसे गुजरात में बनाने की घोषणा की गई तो उसके बाद इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता है। गुजरात में इसे महाराष्ट्र से ले जाया गया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। पहले से ही महाराष्ट्र में जाने की बात हो रही थी और महाराष्ट्र में सरकार से जो चर्चा चल रही थी वो इसके लिए चल रही थी कि यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी या नहीं, क्योंकि गुजरात का फाइनल तो पहले ही हो चुका था। उसी तरीके से टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के लिए भी हुई, लेकिन विपक्ष को एक मौका मिल गया था जी। बार बार शरद पवार भी ये बात उठा रहे थे कि ये जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, यानी कि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार और राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार की ये विफलता है। डबल इंजन की सरकार जो विकास के लिए है वो महाराष्ट्र में उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, बल्कि केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये 2 बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, जिनके ऊपर निर्भर करता है कि वो ज़्यादा क्या डिसीजन लेंगे। तो इसलिए इन लोगों को एक मौका मिल गया था कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों मिलके महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को गुजरात भेज रहे हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल ही अलग थी। और ये सारे कॉन्टैक्ट MOU जो साइन हुए थे वो सब साइन हुए थे, पहले से चर्चा चल रही थी कि एनडीए की सरकार के समय। उस समय तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में एनडीए की सरकार। लेकिन जो ये लोग बार बार ये सवाल उठा रहे थे तो उसका जवाब देना जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा नहीं करते, बात सामने नहीं रखते, तो इसका मतलब था कि उन लोगों की बातें जो भ्रम फैलाने की कोशिश महाराष्ट्र में की जा रही है उनके ऊपर ही भरोसा किया जाता। ये लोग सच बात कह रहे हैं कि करीब करीब 1,72,000 करोड़ यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपया वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट का था और 22,000 करोड़ टाटा एयरबेस का था। टाटा एयरबस और वेदांता फॉक्सकॉन दोनों मिला के भी अगर बात किया जाए तो 1,72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात ये लोग कर रहे थे कि जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलता, महाराष्ट्र का विकास होता। ऐसी बातें फैलाई जा रही थी। इसलिए पीएम मोदी को ये बताना पड़ा कि महाराष्ट्र के लिए तो कई बड़ी परियोजना है। राजीव जी, पहले पुणे इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अब ये रोजगार मेला, क्या विपक्ष को जवाब मिल चुका है? अब बिल्कुल मिल चुका है, क्योंकि पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का जो क्लस्टर बनाया जा रहा है वो भी एक बड़ी योजना है। 500 करोड़ रुपया तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और उसका काम भी जल्दी शुरू होगा। उसमें दूसरी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे उससे भी रोजगार मिलना है। अभी तो इनिशियल स्तर पर बताया जा रहा है कि 2,000 से 3,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट शुरुआती दौर में होगा और 5,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि अभी जो बात कही गई, यानी कि पहले क्लस्टर की बात की गई
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को लेकर, दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घोषणा की। उससे पहले तो राजीव चंद्रशेखर ने, आईटी मिनिस्टर जो है, राज्य मंत्री, उन्होंने घोषणा की थी। और अब पीएम मोदी खुद सामने से बता रहे हैं। उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए महाराष्ट्र के लोगों को कि उन्होंने कहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, 225 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो सारे के सारे महाराष्ट्र के लिए है। और उसमें से कई शुरू हो चुके हैं और कुछ और आगे शुरू होंगे। ये आश्वासन नहीं है, ये विश्वास के साथ कहा गया है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि ये 2 लाख करोड़ रुपया का जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिया गया है, तो ये जो पहले से लोग बोल रहे थे, चाहे आदित्य ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, अजीत पवार हों या नाना पटोले जैसे नेता हों, ये सारे के सारे नेताओं को अब इस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए कि भाई पीएम मोदी ने 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पर घोषित किया है, बताया है कि ये चल रहा है। 75,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं चल रही है, 50,000 करोड़ रुपए के सड़क परिवहन परियोजनाएं चल रही है। उसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, कुछ क्लस्टर हैं, SEZ की बात चल रही है। राजीव जी, इससे क्या ये समझा जाए कि महाराष्ट्र पे पीएम मोदी की खास नजर है? देखिए, महाराष्ट्र पे क्या, पीएम मोदी अब प्रधानमंत्री हैं, तो उनको तो पूरे देश पे नजर रखनी चाहिए और पूरे देश पे नजर रखते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस सेक्टर पे ज़्यादा नज़र है, गुजरात पे, बिहार पे, यूपी पे या महाराष्ट्र पे। लेकिन उनका ये भी काम है कि पॉलिटिक्स जो चलता है जिन मुद्दों पर, उन पॉलिटिक्स को साथ में जोड़कर ही चले, क्योंकि राजनीति है तभी सरकार है, और सरकार है तभी भी आप बेहतर विकास कर सकते हैं। आपके हाथों में सत्ता नहीं होगी, पावर नहीं होगा, तो फिर ये संभव ही नहीं है कि आप अच्छे काम कर सकते हैं। अच्छे काम, अच्छे कार्य करने के लिए भी आपके पास पावर होनी चाहिए। आप सत्ता से अलग होके कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी जरूरत देश को है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स और सरकार दोनों पूरी तरह से अलग अलग नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियां कि प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को इतने चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, उन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत धारणाएं जो बना रखे हैं उसका ये जवाब है। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी इसी बात की सियासत चल रही थी और एकनाथ शिंदे भी बोल चुके हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बोल चुके हैं। इन लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2-2 बार मुलाकात भी हो चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो चुकी है, और इन लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया कि पीएम ने हमें आश्वासन दिया है कि इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए हैं और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आगे किया जाएगा, करवाया जाएगा। इंटरनेशनल स्तर की कंपनियां भी वहां आएगी और फिर रोजगार मेला तो अलग बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल जो महाराष्ट्र में अब फिर से बदला है उसका फ़ायदा महाराष्ट्र को मिलेगा। और इसीलिए इन सारे नेताओं को जो विपक्षी पार्टी के हैं, जो बार बार आरोप लगा रहे थे कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है, उसी को ये जवाब दिया गया है कि 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी तक तो आप लोग 1,72,000 करोड़ की बात कर रहे थे, जो कि महाराष्ट्र में जाना नहीं था। इसके लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की थी ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने की थी कि इन जो दोनों बड़ी परियोजना है वो महाराष्ट्र में कैसे आ सकता है, उसके लिए अनुकूल स्थिति नहीं थी। ये पुरानी सरकार के कुकर्मों की सजा है जो महाराष्ट्र में आगे भुगतनी पड़ी। लेकिन फिर भी हर जगह, हर सेक्टर का विकास समान स्तर पर हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे पीएम मोदी का ध्यान है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां भाजपा की सरकार हो या न हो, वहां भी ये सारी सुविधाएं दी जाती है। भले ही राज्य सरकार द्वेष में, राज्य सरकार अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण उन प्रोजेक्ट्स को, उन योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। जैसे आयुष्मान भारत योजना लागू किया गया, ये पूरे देश के लिए है, 5 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं उन लोगों ने तो आसानी से लागू किया, जबकि कई ऐसे स्टेट हैं जिसमें से पश्चिम बंगाल भी है। ममता बनर्जी को बार बार ये बोला गया कि भाई ये तो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है, वहाँ के लोगों को
5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दी जा रही है, आप लागू क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि केंद्र सरकार की योजना का जो फायदा उठाएंगे वो फिर टीएमसी को वोट नहीं देंगे। उसी तरह अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी आयुष्मान भारत योजना को लटकाए रखा, ये अपनी योजना लागू करते रहे। इनको भी लगा कि दिल्ली के लोगों को क्या ज़रूरत है, अगर ये लोग आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठाएंगे तो उसका मतलब है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो ये समस्याएं होती है, उन समस्याओं को एक कारण ये माना जा रहा है। नहीं तो अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने हर स्टेट के लिए, ये नहीं है कि कहीं उनकी सरकार है तभी होगा, नहीं है सरकार फिर भी उतने काम किए जा रहे हैं, बेहतरीन सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है, इन्वेस्टमेंट का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट उस दुर्भावना से ग्रसित हो तो उसमें क्या किया जा सकता है? इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास की गति पहले से दुगनी तिगनी हो सकती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट में और केंद्र सरकार में, दोनों जगह अगर सरकार रहती है तो ऐसी स्थिति में विकास तेजी से होगा। और यही महाराष्ट्र में यही स्थिति है कि अब फिर से विधानसभा चुनाव होना है, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा और एकनाथ शिंदे को मिलनी चाहिए, और जिसके बाद ये जो विकास की गति है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी। और यही इंडिकेशन पीएम मोदी ने दिया है कि 2 लाख करोड़ रुपए का ये 225 से ज़्यादा प्रोजेक्ट उसी बात का संकेत है कि आगे भी इसी तरह केंद्र और राज्य में दोनों की सरकारें हो और जिससे महाराष्ट्र के लोगों को फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। देश के युवाओं को सरकारी विभागों में सामूहिक रूप से अपॉइंटमेंट लेटर देने के अभियान में महाराष्ट्र का नाम भी जुड़ा है। वेदांता, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिस एंड डिवाइस पार्क, टाटा एयरबस जैसी कंपनियों के महाराष्ट्र से बाहर जाने को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर था। इसके जवाब में पीएम मोदी ने पहले पुणे इलेक्ट्रॉनिक सिटी और फिर युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की कुल 225 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र को पीएम मोदी के 2 बड़े तोहफों से विपक्ष में क्या खलबली मचती है, ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र फाइल्स में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।